हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कोण क्या होता है और कोण के कितने प्रकार होते हैं। कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं। मतलब हम लोग समझेंगे कि एंगल होता क्या है और एंगल के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि एंगल का रियल लाइफ में हमारे यूज़ क्या है और किस क्लास में इसका ज़्यादातर यूज़ होता है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कोण क्या होता है। कोण सिंपली देखिए होता क्या है। कोण हमारा दो किरणों के मध्य का झुकाव होता है। सबसे पहले आपको किरण समझना होगा कि किरण होती क्या है। देखिए किरण क्या होती है। किरण का एक निश्चित बिंदु होता है और उसे एक दिशा की ओर अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये एक निश्चित बिंदु है और ये आपकी किरण है। मतलब कि किरण का एक निश्चित बिंदु होता है जिसे अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है। ये सिंबल आपको ये बताता है कि इसे अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपकी किरण होती है। जैसे आपने सूर्य की किरण समझी होगी। ये सूर्य हो गया, सूर्य से बहुत सारी किरणें निकलती हैं इस प्रकार से। तो ये सूर्य जो है इस किरण का निश्चित बिंदु हो जाएगा ये वाला, और इसका भी यही निश्चित बिंदु है। और ये इधर चलते हुए अनंत समय तक बढ़ते हुए चली जाते हैं। इस प्रकार से आप किरण को समझ सकते हैं। आपने किरण समझ लिया और इसमें दिया है दो किरणों के बीच का जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। अब आप समझिए। देखिए दो किरणें होंगी, पहली किरण ये है, दूसरी किरण ये है। तो देखिए ये दो किरण है, इनके बीच का क्या झुकाव है, क्या हम ऐसे मापेंगे? आप कहेंगे यहाँ तो खुला ही है तो झुकाव हो ही नहीं सकता है। जैसे आप कहते हैं कि ये कोई छत है और छत पर ये कोई लड़का खड़ा है, इस प्रकार खड़ा है, और आप कहेंगे छत और इस लड़के के बीच का झुकाव क्या है, तो आप ऐसे नापेंगे इस वाले झुकाव को। उसी प्रकार हम करेंगे क्या, किरणों में मध्य झुकाव नापेंगे। मध्य का मतलब होता है बीच का झुकाव। ये दो किरणें हैं और ये इनका निश्चित बिंदु है, और ये जो इनके बीच का आप झुकाव हो रहा है ये आपका कोण कहलाता है। मतलब दो किरणों के बीच का जो झुकाव होता है वो कोण कहलाता है। और इसी प्रकार इस एग्जाम्पल से एक और चीज़ समझिए। ये कोई छत है, इस पर कोई ये लड़का खड़ा है, इस प्रकार से इस प्रकार खड़ा है। तो क्या आप इस प्रकार ऐसे नहीं नाप सकते कि ये इसका मध्य झुकाव है। मतलब इसके और इस छत के बीच का ये जो झुकाव है यही आपका कोण कहलाता है। उसी प्रकार इधर भी तो झुकाव है तो ये भी आपका कोण कहलाएगा। उसी प्रकार इसमें समझिए, जब ये झुकाव हो सकता है तो क्या ये पूरा झुकाव नहीं हो सकता है? हो सकता है बिल्कुल। तो ये जो झुकाव होगा ये भी आपका कोण कहलाता है। मतलब कि दो किरणों के मध्य का तो झुकाव ये होता ही है और ये भी तो झुकाव हो रहा है। तो इसी प्रकार से ये भी आपका कोण का निर्माण यहाँ हो जाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे ये आपका कोई निश्चित बिंदु है और इससे दो किरणें निकल रही हैं और इसके बीच का ये जो झुकाव है ये तो आपका सिंपली कोण ही कहलाएगा। और ये भी तो झुकाव हो सकता है बाहर का। जिस प्रकार एक लड़का था, ये कोई छत थी, इस पर ये लड़का इस प्रकार खड़ा है, इस प्रकार। तो आप इधर होंगे तो आप कहेंगे कि इस लड़के और इस छत के बीच का मध्य झुकाव क्या है, तो आप ऐसे नापेंगे। तो ये जो होगा ये भी आपका कोण कहलाएगा। और उसी प्रकार इधर कोई होगा वो इधर से नापेगा तो ये भी आपका कोण कहलाएगा। मतलब दोनों कंडीशन में कोण बन रहे हैं, इधर भी बन रहा है इधर भी बन रहा है। तो देखिए उसी प्रकार इसमें यहाँ भी कोण बन रहा है यहाँ भी कोण बन रहा है। तो ये आपके दोनों कोण हो जाएंगे। इसी प्रकार इसमें देखिए ये आपका कोई निश्चित बिंदु है, इससे दो किरणें निकल रही हैं। आप देखिए इससे आप एक और चीज़ पता कर सकते हैं कि जब कोण बनता है तो उसका एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, मतलब कॉमन बिंदु होता है जो दोनों के पास होता है। इसके पास भी, इस वाली किरण के पास भी ये बिंदु है और इस वाली किरण के पास भी ये बिंदु है। मतलब जब दो कोण बनते हैं तो उनका एक उभयनिष्ठ, मतलब कि उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कॉमन कहते हैं, उनका एक कॉमन बिंदु होता है। तो देखिए यहाँ भी इसके बीच का भी झुकाव हो रहा है और इसके बीच का भी झुकाव हो रहा है। तो ये जो दोनों झुकाव होते हैं ये आपके कोण कहलाते हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि बीच का जो झुकाव होता है वो तो कहलाता ही है, और इधर का भी झुकाव होता है ये भी आपका कोण ही कहलाता है। बस आपको ये समझना है। आप समझते हैं कि कोण के बारे में कुछ संबंधित बातें। कोण को सामान्यतः हम लोग प्रायः या सामान्यतः हम लोग डिग्री डिग्री में मापते हैं, या आप अंश में कह सकते हैं। आप कहते नहीं है कि 50 अंश, 75, 300, 500 अंश, ऐसे ऐसे कहते हैं। तो ये जो अंश होता है इसके ऊपर ये जो होता है ये अंश कहलाता है। तो इसे हम पढ़ते क्या है, 75 अंश। ये आपका कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डिग्री का। या एक और चीज़ का प्रयोग किया जाता है जो कि होता है रेडियन। रेडियन को हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। बस आप समझ लीजिए कि कोण को हम लोग डिग्री या अंश में मापते हैं, और सामान्यतः छोटी क्लासों में हम लोग डिग्री में ही मापते हैं। तो इसे पढ़ेंगे क्या, 50 डिग्री, 75 डिग्री, 300 डिग्री। आपने प्रोटेक्टर देखा होगा, इस प्रकार का होता है। ये जो प्रोटेक्टर होता है इसमें देखिए
लिखा है 0 अंश, 50 अंश, 30 अंश, 45 अंश, इस प्रकार लिखा है तो आप इसी प्रकार नापते हैं। अब कैसे नापेंगे? सपोज कर लीजिए ये एक लाइन है और ऊपर भी एक लाइन है, तो देखिए ये दो लाइन होगी, इनके बीच में एक कोण बनेगा और ये जो कोण बनेगा इसे हम प्रोटेक्टर से माप सकते हैं। कैसे? प्रोटेक्टर को आपको उठाना है और उस प्रकार ये जो लाइन है इसके इस वाले बिंदु पर प्रोटेक्टर का बीच वाला बिंदु रख देना है और इस वाली लाइन से प्रोटेक्टर वाली लाइन को मिला लेना है। अब दोनों में देखिए जितना भी झुकाव हो रहा है वही आपका कोण कहलाएगा। इस प्रकार आप माप सकते हैं। और कोण को लिखने के लिए, दर्शाने के लिए हम लोग इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कैसे? इस वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आपने सिंपली ये समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे कि कोड के कितने प्रकार होते हैं और अभी मैं आपको बताऊंगा कोड का हमारी रियल लाइफ में क्या यूज़ है। अब हम लोग समझते हैं कि कोड के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला तो होता है हमारा शून्य कोड और दूसरा होता है न्यून कोड। शून्य कोड क्या होता है ये समझिए। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर इससे समझाता हूँ। देखिए शून्य कोड होता क्या है। जैसे ये हमारी कोई किरण है, ये है किरण और ये किरण है और इनके बीच में एक कोण बनता है। ये जो कोण बनेगा आप इसे कितना कहेंगे? क्या आप इसे 0 डिग्री कह सकते हैं? 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं और ये कोण हमें 0 डिग्री मापना है। तो आप कहेंगे कि 0 का मतलब होता है कोई भी कोण नहीं, मतलब कि इसके बीच में जो कोण बनेगा ये 0 तो होगा नहीं। तो आप करेंगे क्या? 0 किस प्रकार आप माप सकते हैं? अगर ये वाली किरण ऐसे बढ़ती हुई आए और इस पर एकदम ऐसे ही हो जाए, मतलब ये दो किरणें हैं किरणें और ये ऐसे बढ़ती हुई नीचे की ओर आए और एकदम इसी पर हो जाए, मतलब इसी को एकदम ढक ले। तो देखिए ये जो दो किरणें हैं, एक ऐसे है और एक ऐसे, और इनके बीच में जो कोण अब बन रहा होगा वो आपका 0 डिग्री कहलाता है। अभी नहीं समझ में आया होगा? इस वाले से समझिए जो कि मैंने आपको बना के दिखाया है। देखिए 0 डिग्री होता क्या है? वह कोण, मतलब एक प्रकार का कोण होता है जिसकी माप 0 डिग्री होती है, मतलब शून्य डिग्री होती है। उसे हम लोग शून्य कोण कहते हैं। जैसे देखिए ये आपका कोड यहाँ बन रहा था और ये किरण धीरे धीरे ऐसे ऐसे आ रही थी, मतलब ये ऐसे ऐसे बढ़ रही है और ये भी आपका निश्चित बिंदु होगा और ये बढ़ती हुई ऐसे यहाँ पर आ गई, मतलब पहले ऐसी थी फिर बढ़ती हुई ऐसे हो गई और फिर से बढ़ती हुई इस प्रकार आ गई। मतलब कि ये तो नीचे वाली किरण थी, ये आगे तक है और ये जब बढ़ती हुई आई तो ये इसी पर ढक गई। तो ये जो आप इसके बीच में जो कोण बन रहा होगा, विजुअलाइज करिए, ये जो बीच में इसका कोण बन रहा होगा यही 0 डिग्री होता है। मतलब इसे आप देख नहीं सकते कि 0 डिग्री का बन रहा है। तो ऐसे जब बनता है तो इसे हम लोग सिंपली 0 डिग्री कह देते हैं। इसका आपको ज़्यादातर यूज़ नहीं मिलता है। आपको मैं मेन बता देता हूँ। शून्य डिग्री को इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं न्यून कोड क्या होता है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ज़्यादातर यूज़ मिलता है। न्यून कोड क्या होता है, जिसे इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं। न्यून कोड होता क्या है? वह कोड जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। अभी नहीं समझ में, ऐसे समझिए। कोई कोड होगा, कोई कोड होगा जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा, मतलब 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, जिसका मान 0 डिग्री ना हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, मतलब 0 डिग्री से बड़ा 1 2 3 4 ऐसे आते हैं, तो मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री, और 90 डिग्री से छोटा, मतलब 90 डिग्री से छोटा कह रहा है तो 90 डिग्री भी इसमें नहीं होगा। मतलब 1 डिग्री से 89 डिग्री तक जितने भी आपके इसके बीच में कोड आएंगे वो सभी आपके न्यून कोड कहलाएंगे। मतलब 1 डिग्री न्यून कोड है, 89 डिग्री न्यून कोड है, 50 डिग्री न्यून कोड है। मतलब देखिए 0 से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, तो मतलब ये आपका न्यून कोड हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये वाली लाइन समझना है। अब देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे ये कोड है, ये देखिए ये आपका 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो ये न्यून कोड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो इसीलिए ये न्यून कोड हो जाएगा। और आपने अभी पढ़ा कि जो 0 डिग्री का होता है वो शून्य कोड कहलाता है, तो इसीलिए इस न्यून कोड में ये शून्य कोड नहीं आता है, क्योंकि इसका पहले से ही एक नाम है, तो 0 डिग्री इसमें नहीं आता है। और उसी प्रकार 90 डिग्री भी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसका भी एक नाम होता है, अभी मैं बताऊँगा। तो ये 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, इसीलिए 70 डिग्री मतलब न्यून कोड हो जाए। उसी प्रकार इसमें ये 30 डिग्री है, तो देखिए ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो ये भी आपका न्यून कोड हो जाएगा। उसी प्रकार 45 भी आपका न्यून कोड हो जाएगा इस तरीके से। और देखिए ये जो कोड होते हैं इसमें दो किरणें होती हैं, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे। आप ऐसा ना समझिएगा कि जैसे ये कोड कोई है, ये कोड है, ये दो कोण है, इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री, सपोज करिए 30 डिग्री बन रहा है, तो क्या अब भी 30 डिग्री बनेगा यहाँ पर? मतलब कि ये ऐसे है, ऐसे ही मैंने इसको बनाया और क्या किया, इसी को एज इट इज ऐसे कर दिया, बस इसको थोड़ा छोटी कर दिया ऐसे,
तो क्या अब भी यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनेगा? आप कहेंगे हाँ, क्योंकि देखिए इससे मतलब नहीं होता है, क्योंकि इनके बीच के झुकाव को हम लोग देखते हैं, ना कि इन किरणों को देखते हैं कि किरणें हमारी किस प्रकार हैं। आपको बस मन में ये देखना है कि ये जो किरण हैं, इनके बीच के ही झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। हमें किरणों से मतलब नहीं, किरण चाहे इतनी छोटी हो तब भी बराबर कोण बनेगा, चाहे इतनी बड़ी, क्योंकि कितनी भी बड़ी हो कोण इनके बीच में समान ही बनेगा। जैसे मैंने यहाँ समझाया, देखिए ये किरण कितनी बड़ी है और ये किरण कितनी छोटी है, उससे आपको मतलब नहीं रखना, बस इनके बीच का जो झुकाव होता है उससे हमें मतलब रखना है। अब आपने समझ लिया कि न्यून कोण क्या होता है। अब देखिए समकोण क्या होता है। समकोण को इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं इंग्लिश में। और समकोण होता क्या है? वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो। अब देखिए आप उसी लाइन पर आ गए। न्यून कोण में हमें कह रहा था कि वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उसमें 90 डिग्री नहीं था। अब क्यों कह रहा था? क्योंकि 90 डिग्री का पहले से ही एक मान होता है, मतलब पहले से इसका एक स्पेसिफिक नाम है, मतलब विशेष नाम है, तो इसीलिए उसमें न्यून कोण में 90 डिग्री को नहीं जोड़ा गया। तो ये समकोण हो जाएगा। मतलब समकोण को आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि जिस वह कोण जिसका मान 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। और इस वाले समकोण का यूज आपको बहुत जगह मिलेगा और ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट कोण है। इसका आपको यूज हमेशा ही मिलता है मैथ में। अब देखिए जैसे ये है, ये इसका कोई निश्चित बिंदु है और इस प्रकार दो किरणें बढ़ती हुई चली जा रही हैं। तो देखिए जो इनके बीच में ये जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का होगा। आपको बस ये समझना है कि 90 डिग्री का कोण कब बनता है? जब एक किरण के ऊपर एकदम सीधी सीधी किरणें खड़ी हो जाती हैं। मतलब एक किरण ऐसे जा रही थी तो इसके ऊपर सीधी सीधी ये किरण खड़ी हो गई, तो इसके बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। जैसे कि इसमें देखिए ये इतनी लंबी है और ये इतनी छोटी, पर ये दोनों देखिए आपस में लग रहा है एक के ऊपर एक खड़ी हैं, तो इसीलिए इसके बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको जैसे ये कोई 90 डिग्री का मैंने कोण बनाया, ये 90 सपोज करिए कि ये एकदम सीधे सीधे हैं, 90 डिग्री का कोण बनाया। अगर आपको कोई कहीं पर ऐसा चिन्ह मिल जाए, मतलब कोण बन रहा हो और उसके बीच में ऐसा चिन्ह मिल जाए, तो ये जो होता है ये किस चीज़ का सिंबल होता है? ये आपको दर्शाता है कि ये समकोण का सिंबल है। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये आपको यही दर्शाता है कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बस आपको ऐसे समझना है। तो देखिए समकोण आपने समझ लिया कि होता क्या है। अब हम लोग समझेंगे अधिक कोण क्या होता है, जिसे इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। अधिक कोण क्या होता है? और देखिए मैं आपको ऐसे अरेंज में पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। पहले मैंने आपको 0 डिग्री पढ़ाया, फिर उससे बड़े डिग्री पढ़ाया, फिर 90 डिग्री पढ़ाया। अब ये जो अधिक कोण है ये 90 डिग्री से भी बड़ा होगा। देखिए अधिक कोण क्या होता है? वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। मतलब कि ये कोण है कोई जिसकी माप 90 डिग्री से बड़ी। देखिए 90 डिग्री का पहले से ही नाम है तो 90 डिग्री इसमें नहीं आता है। 90 डिग्री से अधिक मतलब बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, क्योंकि 180 डिग्री का भी एक स्पेसिफिक नाम होता है। तो आपको बस ये समझना है कि 90 डिग्री से आगे वाले और 180 डिग्री से पीछे वाले जितने भी एंगल होते हैं वो सभी अधिक कोण कहलाते हैं। जैसे 90 डिग्री के बाद क्या होता है? 91 डिग्री। तो ये जो 91 डिग्री है वो आपका अधिक कोण कहलाएगा। उसी प्रकार 180 डिग्री से कम मतलब 179 डिग्री जो होगा वो अधिक कोण कहलाएगा। बस आपको ऐसे समझना है। जैसे देखिए ये 120 डिग्री है, देखिए 90 डिग्री से बड़ा भी है और 180 डिग्री से छोटा भी है, तो ये आपका अधिक कोण हो जाएगा। और इसमें देखिए ये वाला कोण, इसका देखिए ये निश्चित बिंदु है और ये जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री से बड़ा भी है और 180 डिग्री से छोटा भी है, तो ये अधिक कोण हो जाएगा। अब ये वाला कोण समझिए, ये देखिए भी 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है, इसीलिए अधिक कोण हो जाएगा। बस आपको सिंपली थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके देखना है कि मैं किस प्रकार आपको बता रहा हूँ। अभी मैं लास्ट में आपको थोड़ा सा समराइज करके बता दूंगा। अब देखिए अब आपको मैं बताता हूँ कि सरल कोण क्या होता है, जिसे हिंदी में एक और नाम से जाना जाता है रिज कोण। अब ये सरल कोण क्या होता है? वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो उसे सरल कोण कहते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि 180 डिग्री से कम होना चाहिए, मतलब 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। और ये सरल कोण क्या होता है? जो 180 डिग्री का ही हो। तो ये जो 180 डिग्री का होगा ये सरल कोण कहलाएगा। इसे हिंदी में एक और नाम से जानते हैं जो कि रिज कोण। अब ये सरल कोण बनता कैसे है ये समझिए, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखिए ये दो किरणें हैं और इसका निश्चित बिंदु है। अब देखिए ये किरण जो है अगर ये बढ़ती 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 ये किरण बढ़ती हुई ऐसे ऐसे आए और ये एकदम सीधी हो जाए, मतलब इसी के एकदम सीध में हो जाए और ये ऐसे हो जाए, मतलब ये किरण जो थी ये बढ़ती हुई ऐसे आ गई
तो अब जो ये दोनों के बीच में ये जो कोण बनता है ये आपका सरल कोण होता है। अब देखिए मैं एक बार और समझाता हूँ। देखिए ये दो किरणें हैं, अगर ये ऐसे झुकी हों कि ये एक के आमने सामने हों, मतलब इसके सामने ये वाली है और इसके सामने ये वाली है, तो इनके जो बीच में ये कोण बनता है ये 180 डिग्री का होता है, मतलब सरल कोण होता है। इसमें समझिए, जैसे कि ये कोई किरण है, ये बढ़ती हुई बढ़ती हुई बढ़ती 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 ऐसे हो गई, मतलब ये जो किरण थी इसके एकदम सीध में हो गई। तो ये जो अब बन गया यहाँ पर, ये आपका 180 डिग्री का हो गया, मतलब 180 डिग्री का इनमें एंगल बन गया। तो आपको सिंपली ऐसे समझना है कि ये 180 डिग्री का होगा। और भी सिंपली में समझना है तो समझिए कि दो किरणें जब होंगी जो एक के सीधे में एक हो और इनके बीच में जो कोण बनता है ये 180 डिग्री का होगा। आप कहेंगे इधर भी तो 180 डिग्री का होना चाहिए, बिल्कुल इधर भी 180 डिग्री का ही कोण होगा। अब देखिए बृहद कोण क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रतिवर्त कोण कहते हैं या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब बृहद कोण क्या होता है? बृहद कोण वो कोण होता है जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। 180 डिग्री से अधिक क्यों कह रहा है? क्योंकि 180 डिग्री का एक स्पेसिफिक नाम होता है, तो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से छोटा। तो आप इससे ये भी समझ रहे होंगे कि 360 डिग्री का भी एक नाम होता है। तो ऐसे समझना है कि 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए पर 360 डिग्री से कम भी होना चाहिए ये। अब देखिए ये कोण है 180, तो अगर ऐसे होता तो ये 180 बन जाता और हमें चाहिए क्या था 180 डिग्री से बड़ा। तो देखिए 180 डिग्री से बड़ा है 210 डिग्री और 360 डिग्री से भी छोटा है, तो ये आपका वृत्त कोण हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें देखिए ये जो कोण बन रहा है ये 265 डिग्री का बन रहा है, मतलब 180 डिग्री से बड़ा बन रहा है और 360 डिग्री से छोटा, तो ये वृत्त कोण कहलाएगा। अब हम लोग समझेंगे कि पूर्ण कोण क्या होता है, मतलब कंप्लीट एंगल इसे कहते हैं। तो पूर्ण कोण क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। पूर्ण कोण होता क्या है? वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री हो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। अभी मैंने पढ़ा, किसमें पढ़ा? वृहद कोण में। उसमें कह रहा था 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। 360 डिग्री से छोटा इसीलिए कह रहा था क्योंकि 360 डिग्री का एक स्पेसिफिक नाम होता है, मतलब विशेष नाम होता है, तो इसीलिए उसमें कह रहा था 360 डिग्री से छोटा। तो ये जो पूर्ण कोण होगा ये 360 डिग्री का होता है। पूर्ण का मतलब होता है पूरा, मतलब 360 डिग्री ये जो कोण होगा ये पूर्ण कोण होगा, इसे इंग्लिश में कंप्लीट एंगल कहते हैं। अब ये पूर्ण कोण बनता कैसे? देखिए जैसे ये दो किरणें हैं, इनके बीच में जो कोण बन रहा है ये न्यून कोण बनेगा। अगर ये वाली किरण बढ़ती हुई ऐसे बढ़ती हुई आती हुई अगर इसी में फिर से मिल जाए, ऐसे फिर से मिल जाए, जैसे देखिए बढ़ती 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 आई और इसी में फिर से मिल गई, इसी में ऐसे मिल गई, तो ये जो इतना इसके बीच का जो झुकाव हो जाएगा ये आपका 360 डिग्री का हो जाएगा। मतलब ये जो 360 डिग्री का झुकाव होता है ये पूरा झुकाव होता है एक बिंदु का। अब इसमें एक बार मैं आपको और समझाता हूँ। जैसे देखिए दो किरणें हैं, इनके बीच में जो कोण बन रहा है, ये सपोज कोई भी कोण बन रहा है, जब ये वाली किरण बढ़ती हुई बढ़ती 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 आती है और अगर ये बढ़ती हुई आई और इसी पर एकदम आ गई, तो ये जो इतना जितना इसने चला है ये जो पूरा कोण हो जाएगा ये 360 डिग्री का हो जाएगा। या आप ये समझिए कि एक बिंदु में ऐसे दो किरणें होंगी, एक किरण जो है ये वाली, ये बढ़ती हुई ऐसे बढ़ती यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई और फिर से जब आई तो ये इसी में आ गई, तो इसने ये जितना चला है यही आपका 360 डिग्री हो जाएगा। जितना एंगल चला है ये आपका 360 डिग्री कहलाएगा। अब हमने मेन मेन कोण पढ़ लिए और दो आपके मेन कोण और होते हैं, पूरक और समपूरक। तो पूरक कोण क्या होता है ये समझिए। पूरक कोण को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। पूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं, या पूरक को हिंदी में एक और नाम से जानते हैं जो कि कोटि पूरक। तो ये कोटि पूरक हो जाएगा। तो देखिए पूरक कोण हमने समझ लिया कि होता क्या है। अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए जैसे ये दो कोण है ऐसे, ये कोण है जो कि 40 डिग्री का है और एक और ये कोण है जो 50 डिग्री का है। अगर हम इनको मिला दें, मतलब दोनों को जोड़ दें, और ये जो कोण बनेगा यहाँ पर, अगर ये 90 डिग्री का है तो मतलब ये दोनों पूरक कोण होंगे। जोड़ के देखते हैं, 50 और 40 90 डिग्री, मतलब कि ये जो दोनों कोण हैं ये पूरक कोण हैं। इस प्रकार आपको समझना है। और इसी प्रकार इसमें देखिए 85 डिग्री और 5 डिग्री, अगर इनको जोड़ें 90 डिग्री आ रहा है तो मतलब ये दोनों कोण जो होंगे ये आपके पूरक कोण हो जाएंगे। 85 5 होता है 90, तो ये जो पूरे कोण होंगे ये पूरक कोण कहलाएंगे।
या आप इसे कोटि पूरक भी कह सकते हैं। मतलब दो कोण होने चाहिए, अगर उनका योग करने पर आपका 90 डिग्री आ रहा है तो वो आपके पूरक कोण कहलाएंगे। और आपको एक बात ध्यान रखना है, पूरक को कोटि पूरक कहते हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो इस प्रकार हमने समझ लिया। और देखिए पूरक कोण बनता क्या है, दो कोणों से बनता है। जैसे देखिए एक ये कोण है जो कि 60 डिग्री का है, और एक ये कोण है जो कि 30 डिग्री का है। अगर देखिए अगर हम इन्हें मिला दें, ये 30 डिग्री का है, और अगर इस कोण को मैं उठा के धीरे धीरे इधर लाऊं तो देखिए ये वाली जो भुजा है इसको मैं यहाँ सेट कर दूंगा, और ये जो बची है इसको ऐसे कर दूंगा, और ये कितना बने जाएगा हमारा 60 डिग्री। अगर इनको जोड़ें 90 डिग्री आए तो मतलब ये पूरा कोण हो जाएंगे। तो 60 3 होता है 90, मतलब कि ये जो 30 और 60 है ये आपके पूरा कोण हो जाएंगे। आपको ऐसे पूछेगा, कह देगा 45 और 45, ये बताइए क्या पूरक कोण है। अगर आप इनको जोड़ के देखिए, अगर जोड़ने पर 90 आ रहा है तो मतलब ये दोनों पूरक कोण है। 45 45 होता है 90, मतलब ये दोनों पूरक कोण है। इसी प्रकार और भी पूछ सकता है, ये 40 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। आपसे ये पूछ लेगा क्या ये पूरक कोण है, आप कहेंगे हाँ, क्योंकि इनको जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। अब हम लोग समझते हैं समपूरक कोण क्या होता है। अगर आपको पूरक कोण अच्छे से समझ में आ गया तो ये भी आपको हलवा ही लगेगा। संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए ये क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो उन्हें संपूरक कहते हैं। जैसे देखिए ये दो कोण हैं, अगर इनको जोड़ दें 180 डिग्री बन जाए तो मतलब ये संपूरक कोण होंगे। 120 और 60 हो जाएगा 180, तो ये जो दोनों कोण होंगे ये आपके 180 डिग्री हो जाएंगे। तो मतलब ये संपूरक कोण है, क्योंकि इनको अगर दोनों को जोड़ दें तो जो कोण बनेगा ये 180 डिग्री बनेगा। मतलब कि जो दोनों कोण है ये संपूरक कोण है। उसी प्रकार इसमें 30 और 150 अगर इनको जोड़ दें 180 आ गया तो मतलब ये दोनों कोण है ये संपूरक कोण। आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि बताइए क्या 130 और 50 डिग्री क्या ये दोनों संपूरक कोण हैं, आप कहेंगे हाँ, क्योंकि इनको जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है तो ये इसीलिए संपूरक कोण हो जाएंगे। अब देखिए अब आपने इतना समझ लिया, अब मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ जो कि आपको पता होने चाहिए। वो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, देखिए देखिए अगर मैंने ये कोण बनाया ए बी सी, इसका हमने कुछ नाम रख दिया, ये कोई कोण है मान लीजिए 50 डिग्री का है। अब देखिए इसका नाम हम लोग कैसे रखेंगे। आपने देखा अभी कि कोण को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और ये जो कोण है हमें इसको दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे। देखिए ये कहाँ बन रहा है, ए सी बी, मतलब कि ये ए सी पर बन रहा है, मतलब सी पर 50 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम एंगल सी यहाँ लिख देंगे सिंपली, तो मतलब कि ये एंगल सी को दर्शा देगा कि एंगल सी ये हो गया। और एंगल सी कितना है 50 डिग्री, तो हम एंगल सी बराबर 50 डिग्री लिख देंगे। ये आप इसे एक तरीके से और दर्शा सकते हैं। ये देखिए किसके बन रहा है, ए सी बी, मतलब कि ए सी बी। अगर हम इन तीनों का नाम लिखते हैं और देखिए जिस कोण को हमें दर्शाना होता है उसको बीच में लिखते हैं, तो हम लोग करेंगे क्या, ए सी बी लिख सकते हैं। तो मतलब कि ये जो बीच में होता है ये आपका पूरा सी कोण का काम कर रहा है। तो मतलब कि जो सी कोण है वो आपका 50 डिग्री है। या आप इसे दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, आप बी को आगे कर दीजिए, ए को पीछे, मतलब एंगल बी ओ ए कर सकते हैं, मतलब बी सॉरी सी होगा यहाँ पर, बी सी ए। तो ये जो बी सी कोण है तो इस बीच वाला ये दर्शाता है कि ये सी कोण की बात हो रही है, इस प्रकार। और मैं आपको अब बता देता हूँ कि इस कोण का हमारी रियल लाइफ में यूज़ क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसका हमारी रियल लाइफ में क्या यूज़ है। देखिए कोड का रियल लाइफ में हमारी ये यूज़ है कि जब कभी भी हमें किसी पहाड़ को देखना होता है तो हम पहाड़ को कैसे देखते हैं, एकदम सीधे देखते हैं, और सीधे और जमीन में जो रेखा होती है उसके बीच में जो कोण बनता है वही आपका कोण बन जाता है। और देखिए अगर कोई आपका पेड़ टूट गया तो वो कितने डिग्री पर टूटा है इस प्रकार हम पहचान सकते हैं। इस तरीके से हम बहुत प्रकार से पहचान सकते हैं। अगर हमें किसी एरोप्लेन को देखना है तो वहाँ भी कोण बनता है। और इसका यूज़ क्या है, कोण का हम लोग किस क्लास में ज़्यादातर यूज़ पाएंगे। देखिए इसका यूज़ आपको क्लास 10th में मिल सकता है। क्लास 10th में दो चैप्टर होते हैं, और पहला होता है ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा होता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इनमें आपको ज़्यादातर कोण का प्रयोग मिलता है। तो आप सबसे पहले एक बार इसे तैयार कर लीजिए अच्छे से, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और देखिए कोण ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी बच्चों को समझ में ही नहीं आता। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, फास्ट फॉरवर्ड पर करके देख लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है।
बस अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।